दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों फिर एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों इस वीडियो का मेरा टॉपिक है कि क्या प्रधान शिक्षकों को भी परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा? जैसा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में शिक्षकों की बहाली हुई तो उनको परिवीक्षा अवधि से गुजरना पड़ा है। तो चूंकि प्रधान शिक्षक की परीक्षा एक तरह से देखा जाए तो विभागीय परीक्षा है, इसमें जो पूर्व से शिक्षक है वही लोग भाग लिए, तो क्या उन्हें भी परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा? बहुत बड़ा सवाल है। अगर हाँ तो कितने वर्ष? क्या होती है परिवीक्षा? पूरी जानकारी दोस्तों ए टू जेड में बताऊंगा वीडियो में। पूरा बिहार सरकार का गजट दिखाऊंगा, जिस जिस गजट में इसकी चर्चा की गई है। उससे पहले वीडियो शुरू करूं मैं, तो चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकॉन के ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि परिवीक्षा होती क्या है, किसे कहते हैं परिवीक्षा। परिवीक्षा दोस्तों कोई भी संस्था हो, सरकार हो, उसकी कुछ रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो जॉब चाहे जो नौकरी आपको दे रही है, तो उसके प्रति, उस जॉब के प्रति, उस नौकरी के प्रति आप खरा उतरते हैं कि नहीं है। तो सर्विस के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब सरकार या कोई संस्था आपको बहाल करती है तो आपसे कुछ उम्मीदें रखती है। वह चाहती है कि जो नौकरी आपको दी जा रही है, आप अपने योग्यताओं का सही इस्तेमाल करके सरकार के या फिर उस संस्था की उम्मीदों पर खरा उतरे। परिवीक्षा काल तक वह कर्मी अस्थायी कर्मी होता है। भले ही आपको सरकारी बीपीएससी टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो या फिर हेडमास्टर, हेड टीचर की बहाली हुई है, अस्थायी बहाली है, लेकिन उस परिवीक्षा काल तक आप एक अस्थायी कर्मी कहलाते हैं। तो परिवीक्षा काल तक वह कर्मी अस्थायी कर्मी होता है। उस काल में सरकार आपको जांचती है, परखती है कि आप इस जॉब के लिए फिट हैं कि नहीं हैं। इसलिए इस काल में जो नौकरी आप कर रहे हैं उसकी पूरी सुविधाएं आपको नहीं दिया जाता है। तो इंग्लिश में कहें तो प्रोबेशन पीरियड, टेस्ट परफॉर्मेंस सुटेबिलिटी फॉर जॉब, पीरियड ऑफ ट्रायल, यानी आपको ट्रायल किया जा रहा है कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब के लिए सही में फिट बैठते हैं अथवा नहीं बैठते हैं। इसी को परिवीक्षा काल कहता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की जो बहाली हुई है, तो क्या उनको भी परिवीक्षा काल से गुजरना होगा? तो निश्चित तौर पर दोस्तों उनको भी परिवीक्षा काल से गुजरना होगा। तो वो परिवीक्षा काल के क्या गाइडलाइन सरकार की है, आइए बिहार सरकार का वो लेटर देखते हैं। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना, पटना, 15 दिनांक 28/2/2024 का ये लेटर है। इसका पत्रांक संख्या 3454। भारत के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नवनियुक्त सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। 1 नंबर, यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगा। परिभाषाएं, जब तक कि संदर्भ में
अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार। सरकारी सेवक से अभिप्रेत है संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में बिहार सरकार की सेवा में नवनियुक्त व्यक्ति बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर, न्यायिक सेवा को उसमें नहीं काउंट किया गया, बाकी हर सेवा को इसमें जोड़ा गया है छोड़कर, नियुक्ति प्राधिकार से विपरीत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा संवर्ग नियमावली में यथा निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार। संवर्ग नियंत्री प्राधिकार से विपरीत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा संवर्ग नियमावली में विहित संवर्ग नियंत्री प्राधिकार। विभाग से विपरीत है इस नियमावली के अधीन विचाराधीन सरकारी सेवक का नियंत्रित विभाग। ये दोस्तों ये सब विभाग दिया गया है, अब पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, जो काम की चीजें वही मैं देखता हूँ, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। परिवीक्षा देखिए आ गया 3 नंबर कॉलम पर। आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे, यानी 1 वर्ष तक आपको परिवीक्षा पर रखा जाएगा। न्यायिक सेवाओं को छोड़कर बाकी चाहे कोई भी भर्ती हो, पुलिस की हो, डॉक्टर की हो या फिर टीचर बीपीएससी के माध्यम से जो भी बहालियां हो रही हैं, सब पर यह नियम लागू होता है। परिवीक्षा अवधि में आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 वर्ष और के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। यानी अगर आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि दी जा रही है, आपकी सेवा संतोषजनक नहीं है, आप लगन मेहनत से आप चाहे सरकार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, नियम नियमावली के विरुद्ध काम करते हैं, तो आपको 1 वर्ष और मौका दिया जाएगा कि आप इसमें अपने आप को साबित करें। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर 1 वर्ष और के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। दोस्तों आप इसको समझ लीजिए कि अगर उस 1 वर्ष में भी आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण आयोग की अनुशंसा में सेवा में नियुक्त सरकारी सेवक को परिवीक्षा अवधि में विभाग द्वारा यथा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। नंबर 2, प्रशिक्षण अवधि में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होगी। आयोग द्वारा चयनित सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर के लिए 1 वर्ष के लिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को निम्न चरणों में विभक्त किया जा सकेगा। प्रथम चरण, ये दोस्तों ये सब लिखा है कैसे कैसे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 2 माह का संस्थापिक अनुकूलन कार्यक्रम जिसे विपाड द्वारा आयोजित किया जाएगा। साथ साथ राज्य सरकार के पूर्व सामान्य नियमों, आचार नियमावली, बिहार सेवा संहिता, सीसीए रूल्स, यात्रा भत्ता नियमावली, सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवा अधिकार, न्यायालय प्रक्रिया ये दिया। द्वितीय चरण में सभी सेवाओं संवर्गों के लिए 3 माह की सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण संबंधित समग्र नियंत्रित विभाग द्वारा विपाड अथवा अपने प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाएगा। तृतीय चरण सभी सेवाओं संवर्गों के लिए 6 माह का सेवा से संबंधित क्षेत्र समझता जिसका निर्धारण संबंधित संवर्ग नियंत्रित विभाग द्वारा विपाड के समन्वय स्थापित कर अलग अलग किया जाएगा। ये प्रशिक्षण की बात कर रहा है दोस्तों। तृतीय चरण के प्रशिक्षण के लिए सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा विपाड के समन्वय स्थापित कर अलग अलग नियम पुस्तिका मैनुअल तैयार किया जा सकेगा। सचिव भवन निर्माण विभाग द्वारा अन्य कार्य विभागों विपाड के समन्वय स्थापित कर सभी कार्य विभागों के लिए। ये दोस्तों सेवा संपुष्ट पाते हैं 5वां नंबर कल्पना। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करने, निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करने तथा
संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में सेवा संपुष्टि हेतु निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के उपरांत सरकारी सेवक की सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। यानी परीक्षा अवधि में आपको विभागीय तौर पर परीक्षा से भी गुजरना होगा। शिथिलीकरण की शक्ति, जहां सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा। अभिभावी प्रभाव, राज्य सरकार की किसी सेवा संवर्ग नियमावली में इस नियमावली से भिन्न किसी प्रावधान के रहते हुए भी इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रधान होगा। ये दोस्तों इसको देख ले, निर्वचन इस नियमावली के किसी उपबंध में के, वो जो मेन चीज था दोस्तों मैंने आपको पढ़ कर सुना दिया। निरसन एवं व्यावृत्ति राज्य सरकार की प्रासंगिक संवर्ग नियमावली के भाग प्रतिनिधि की सरकार, तो ये दोस्तों यही चीज मूल चीज था। ये देखिए पत्रांक दिनांक दिया गया है। वही चीज दोस्तों यहाँ इंग्लिश में दिया है, बाकी मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुना दिया, लंबा पीडीएफ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी कि परीक्षा अवधि क्या होती है, अब परीक्षा अवधि में क्या क्या करना होता है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।